देहं च रूपं परमं अनित्यं लक्ष्म्योर्वतार्वै शरणं मतां वै ज्ञानं च रूपमपरं महितां विरूपं चिन्त्यं कुबेरपरितां मम देहपात्रम्। मैं महर्षि याज्ञवल्क्य और विश्वामित्र दोनों ही ऋषियों ने सम्मिलित साधना करके एक महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया और ऐसा पूरे 25,000 वर्षों में 40,000 वर्षों में केवल एक ही उदाहरण ऐसा मिलता है कि दो अद्वितीय ऋषि मिलकर के एक ही साधना का निर्माण किया हो। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग साधनाएं तो दी और उन साधनाओं के माध्यम से उन्होंने सफलताएं भी पाई और जीवन में उन्होंने अद्वितीय कार्य, यश, सम्मान, प्रसिद्धि, श्रेष्ठता और पूर्णता प्राप्त की। परंतु यह एकमात्र ऐसी साधना है जो याज्ञवल्क्य और विश्वामित्र दोनों ने मिलकर के इस साधना की रचना की, इसके मंत्र की रचना की और अपने आप में इस साधना को, इस मंत्र को तेजस्वी और प्रभावयुक्त बना दिया। इस श्लोक में याज्ञवल्क्य ने बहुत सुंदर तथ्य अपने सामने रखे हैं। उसमें 4 बातों पर विशेष ध्यान दिया है। उनका जीवन का तात्पर्य यह नहीं है कि हम जीवित रहें। जीवित रहने को जीवन नहीं कहते हैं। जीवित रहना तो हमारी मजबूरी है। मृत्यु हमारे पास आई नहीं है इसलिए हम जीवित हैं। जीवित रहना और जीवित रहना अपने आप में कोई श्रेष्ठतम कार्य नहीं है। श्रेष्ठतम कार्य तो यह है कि हम जीवन में दरिद्रता को, गरीबी को, निर्धनता को हजारों मील दूर धकेल दें। इस श्लोक के पहले चरण में दरिद्रताम वही पर्वतम प्रवेग रूपम, दरिद्रता को हम इतना हजारों मील दूर धकेल दें कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास भी दरिद्रता आ नहीं सके। ये हो सके कि हमारे पूर्वजों के पास दरिद्रता रही हो, ये हो सकता है कि अभी तक हमारे जीवन में दरिद्रता का वास रहा हो, मगर हम इस साधना के माध्यम से उस दरिद्रता को सैकड़ों हजारों मील दूर धकेल दें। ऐसा नहीं दरिद्रता को मिटा दें, इतना दूर धकेल दें कि वो हमारे तरफ देख ही नहीं सके। यशोर वही पदाम पूर्वमदेव रूपम। और दूसरी बात याज्ञवल्क्य ने कही कि केवल दरिद्रता मिटाने से ही जीवन नहीं बन जाता।
जीवन की परिभाषा दी है। ऐसा नहीं कि हम दरिद्रता मिटते ही हम जीव मनुष्य बन जाएंगे या श्रेष्ठ बन जाएंगे। दरिद्रता मिटाने के बाद भी हम संपन्न बने, क्योंकि जहां दरिद्रता मिटेगी वहां संपन्नता होगी, तभी दरिद्रता मिटेगी। वह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हमारे पास संपत्ति होगी तभी दरिद्रता मिट सकेगी, तभी हमारा कर्जा मिट सकेगा, तभी हमारे ऋण से दूर हो सकेंगे। इसलिए संपत्तिवान बनना अपने आप में कोई दुर्भाग्य नहीं है, गरीबी अपने आप में कोई श्रेष्ठतम कार्य नहीं है। और हमारे पूर्वज, और मैं जहां पूर्वजों का वर्णन कर रहा हूं वहां ऋषि और हमारे जिस गोत्र के हम हैं, चाहे विश्वामित्र गोत्र के हों, चाहे याज्ञवल्क्य गोत्र के हों, चाहे आंगिरस गोत्र के हों, जो भी हमारे उन ऋषियों ने और देवताओं ने कभी गरीबी को महानता नहीं बताया, निर्धनता को श्रेष्ठता नहीं बताई। उन्होंने बताया कि हम संपन्न बने, अद्वितीय संपन्न बने, इतने संपन्न बने कि लक्ष्मी हमारे स्वयं हमारे सामने वरमाला लिए हुए खड़ी रहे, हम गर्दन आगे बढ़ाएं और वो हमारे गले में जयमाला डाले और हम उसको आज्ञा दें, हमारा अनुकूल कार्य करें। ऐसा कार्य, इसलिए निर्धनता को दूर करके और संपन्नता प्राप्त हो। मगर दूसरी पंक्ति में कहा कि सस्रिये यदाम पूर्वमदैव रूपम, उसके साथ यश और सम्मान होना चाहिए। अगर यश और सम्मान नहीं है तो जीवन नहीं है, क्योंकि धन से जीवन की पूर्णता नहीं बन सकती। अगर धन से जीवन की पूर्णता बनती तो ऐसे सैकड़ों तस्कर हैं, हाजी मस्तान जैसे हैं, अब उनके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, मगर उनका बहुत सम्मान जो होना चाहिए वह नहीं है। और जो तुम्हें घास मंडी है सोस्ट गेट के पास में, और घास मंडी में 300 वैश्याएं रहती हैं और प्रत्येक वैश्या के पास 20-30 लाख रुपए हैं। ऐसी कोई वैश्या नहीं जिसके पास 5 लाख रुपए हो। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 5-5 लाख के मकान है, मगर व्यक्ति चलते हुए कहते साली रंडी का मकान है। 30 लाख रुपए से जीवन नहीं बन पाया, 30 लाख रुपए से महानता भी नहीं बन पाई, 30 लाख रुपए से कीर्ति भी नहीं बन पाई। इसलिए वो याज्ञवल्क्य बिल्कुल सही कह रहा है कि धन से पूर्णता नहीं आ सकती, उसके साथ यश हो, ऐसा यश हो कि समाज के 4 लोग हमें देखने के लिए तरसें, सैकड़ों लोग आकर के हमसे सलाह लें, सम्मान लें, हमसे बातचीत करें, हम उसका मार्गदर्शन करें, हमसे बातचीत करने के लिए लायक हों। यदि हम किसी के घर जाएं तो अपना सौभाग्य समझे, यश तो वह कहलाता है। इसलिए पैसे से यश प्राप्त नहीं हो सकता। अगर पैसे से यश प्राप्त होता तो उन सारी रंडियों के नाम हम लोगों को मालूम होते। हम तो रंडी कहते हैं, आप लोग भी ऐसी गाली देते हैं, और रंडी अपने आप में गाली है। तो पैसे से सम्मान नहीं मिल पाया, इसलिए धन भी हो मगर यश और सम्मान भी हो। कई ऐसे भी हैं जिनके पास धन तो है, व्यापारी भी हैं। अगर आप दिल्ली जाएं, दिल्ली के चांदनी चौक में जाएं तो चांदनी चौक में छोटे छोटे जो लेकर के बैठे हैं 5-5 फुट की दुकानें, वो दुकानें भी कम से कम 5 लाख की पकड़ी देंगे तो वो दुकान मिलेगी। और उसमें सामान पड़ा होगा तो 10 लाख का सामान पड़ा होगा, 15 लाख के मालिक होंगे। उनका नाम तो उसके पड़ोसी को मालूम नहीं। उनको पूछेंगे किशन लाल जी कहाँ है, किशन लाल दुकान कि यहाँ एक किराने की दुकान है, किशन लाल मैं तो नहीं जानता, और दूसरी तीसरी दुकान पे किराना किशन लाल जी रहते। तो उस पैसे से सम्मान नहीं मिल पाया। सम्मान एक अलग चीज है, पैसा एक अलग चीज। पैसा समाज में हमारी प्रभुता बने, प्रभुत्व बने, श्रेष्ठता बने, और वो तब बन सकता है जब हमारे पास कोई स्पेशलिटी हो, कोई विशेषता हो, अद्वितीयता हो। वो धन के साथ अद्वितीयता प्राप्त हो। इसलिए उस कुबेर साधना को उन दोनों ऋषियों ने इसलिए साधना को महत्व दिया कि इसके माध्यम से अक्षयता प्राप्त हो, कोई चीज कमी रहे ही नहीं, न्यूनता नहीं रहे, क्षय नहीं रहे। इसलिए इस कुबेर साधना के महत्व को उन्होंने स्पष्ट किया कि धन दरिद्रता को हम हजारों मील दूर धकेल सके और संपन्नता और लक्ष्मी हमारे गले में वरमाला पहनाने के लिए आतुर हों, मगर साथ ही साथ हम अद्वितीय यश और सम्मान के सहयोगी बने। और तीसरी पंक्ति में याज्ञवल्क्य ने कहा सस्यैः साम पूर्वमदैव चिंतम, हम श्रेयता तो प्राप्त करें मगर पूर्ण स्वास्थ्य उन्नति के साथ साथ उस धन का सुख का उपयोग भी करें। यश तो तुम्हारे पास बहुत है कि आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं, समाज में सम्मान मिल भी गया और 10 लाख रुपए भी हैं, मगर आप पलंग पे पड़े हुए हैं, टसके कर रहे हैं और टट्टी भी उस पलंग पे जा रहे हैं, पेशाब करने के उठे। अब वो पैसा तुम्हारे क्या काम आएगा, सम्मान क्या काम आएगा। वो बेचारा याज्ञवल्क्य कह रहा है कि केवल पैसे से सम्मान से ही नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य भी उत्तम हो, अद्वितीय हो,
तुम्हारे चेहरे पर प्रभाव हो, तेज हो, जहां जा सको, खा सको, पी सको, समाज में और देश में जो सुख सौभाग्य है, यश और सम्मान, उसको प्राप्त कर सको। मेरी इच्छा तो है कि मैं गंगोत्री जाऊं, हरिद्वार के आगे गंगोत्री जाके देखूं, और डॉक्टर कहे नहीं, आप पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो हार्ट अटैक की संभावना है, आप वहां नहीं जा सकते। कार भी है, मगर डॉक्टर कह रहा है तुम जाओगे हार्ट अटैक हो जाएगा, तुम नहीं जा सकते। वह पैसा, वो यश दोनों ही काम के लिए, जहां चाहे चल दिए, रेगिस्तान में 2 दिन रहे तो वहां रह गए, और कभी गंगोत्री चले गए, गंगोत्री चले गए, पहाड़ पे चले गए, पहाड़ पे चले गए, समुद्र में घूमने लगे, समुद्र घूमने लगे। ऐसा जीवन हो, और ऐसा जीवन तभी हो सकता है जब स्वस्थ हो, जब आदमी पूर्ण स्वस्थ हो, और पूर्ण स्वस्थता जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सब कुछ तुम्हारे पास है, पत्नी है, पुत्र है, बहू है, बेटे हैं, धन संपत्ति, यश, कार, मकान सब है, और आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने उपार्जित तो किया, मगर तुम्हारे भाग्य में उसका सुख लिखा नहीं है। ये यश भी हो, तुम्हारे पास सम्मान भी हो, पैसा हो, मगर स्वस्थता नहीं है, तुम्हें बेकार। और चौथी बात उन्होंने कही कि ये सब कुछ होने के साथ साथ हमारा जीवन पूर्णतः आध्यात्मिक भी हो, भी शब्द लगाया। हमारी भौतिक तो हो ही, मगर आध्यात्मिकता भी हो। आध्यात्मिकता नहीं है तो फिर पशु है, क्योंकि उस पशु में और उस मनुष्य में कुछ अंतर नहीं है। आपने तो शायद अमेरिका वगैरह गए नहीं, देखा नहीं, पर मैंने उस अमेरिका की लाइफ को 15-20 बार गया हूं, अमेरिका की लाइफ को देखा है। आप जिस कमरे में रहते हैं, आपका अच्छी से अच्छी कोठी होगी, मैं मानता हूं हो सकती है, आपकी कोठी से अच्छी कोठियां, कमरे वहां के लोगों के कुत्तों के लिए बनाई जाती है। पिंपीर, पुल्लूर, चिल्ली, वो जो होती हैं छोटे छोटे इतने टुकड़े कुत्तों के, वो गोलियों लिए घूमती रहती है। कहीं जाओ और उस कुत्ते के बचाव के लिए पति को गोली मार दी कि तुम साले बहुत गाली देते हो कुत्ते को, उसको गोली मार दी। कुत्ते को कुछ नहीं करना चाहिए। अब तुम कल्पना करो कि ऐसे व्यक्ति पैसे वाले तो हैं, मगर आध्यात्मिकता नहीं उनमें, भौतिकता ही है। इसलिए उन पशु में और उसमें कुछ अंतर नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में साधना से जीवन हो, आध्यात्मिकता जीवन हो, धर्म हो, हम जीवन में तीर्थ यात्राएं करें, हम प्रकृति को देखें, हम गुरु की सेवा कर सकें, 1 आध दिन 2-4 दिन गुरु के चरणों में बैठ सकें, परमात्मा की पूजन कर सकें, शिवरात्रि पर भगवान शिव के दर्शन कर सकें, और अपने जीवन में आर्थिक लाभ उठाते हुए, सुख सौभाग्य उठाते हुए प्रभु के चरणों में अपने आप को लीन करते। अगर ऐसा है तो इसको अक्षय जीवन कहा जाता है, और जीवन को पात्र कहते हैं। पात्र का मतलब वो थाली लोटा नहीं, ये शरीर खुद अपने आप में पात्र है, ये अपने आप में अक्षय बने, इसको अक्षय पात्र साधना कहते हैं। और अक्षय तब बनता है जब ये चारों तथ्य उसमें शामिल हो। और यदि आप आंख बंद करके देखेंगे तो चारों में आपके पास चारों चीजें नहीं है, 3 है, 1 आध नहीं होगी। धन होगा तो स्वास्थ्य नहीं होगा, स्वास्थ्य वगैरह बहुत मजबूत अट्टे कट्टे हैं तो कर्जा है ऊपर, वो है तो साधना पर जो जीवन चिंतन करना चाहिए वो नहीं। कोई को न्यूनता है, इसलिए अक्षयता प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि जीवन में पैसा हो, सुख हो, सौभाग्य हो, ऐश्वर्य हो, स्वस्थता हो, निरोगता हो, गुरुचरणों की सामीप्यता हो, और जीवन में अत्यंत आनंद और तृप्ति हो। ऐसा जीवन में आनंद और तृप्ति सौभाग्य से ही प्राप्त हो सकती है, और सौभाग्य साधक स्वयं अपना बनाता है, क्योंकि प्रभु तो केवल भाग्य लिख करके भेजता है। विधाता ने तुम्हारा भाग्य लिखा है, सौभाग्य नहीं लिखा है। उस भाग्य को तुम दुर्भाग्य या सौभाग्य में बदल सकते हो। आज मान लो तुम्हारा भाग्य तो बहुत अच्छा है, विधाता ने जो कुछ भी लिखा लिख दिया, और तुम आज किसी को खोपड़ी में लाठी मारो, ये तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया, जेल चले जाओ। अब तुमने कहा कि भगवान ने मुझे जेल भेज दिया, भगवान ने तो नहीं भेजा, भगवान तो भाग्य लिखा था, तुमने उसको दुर्भाग्य में बदल दिया। अगर दुर्भाग्य में बदल सकते हो तो सौभाग्य में बदल सकते हो। जैसे कि तुम यहां आ गए, ये सौभाग्य, तुम नहीं भी आ सकते थे, कई लोग नहीं आ पाए। मेरे कई पूर्वज जो अभी गंगा जी गई नहीं, स्नानी की गंगा जी नहीं, 300 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर नहीं जा पाए। जिंदगी पूरी यहाँ कमाते रहे और नहीं गए, बच्चों के लिए इकट्ठा करते रहे, बच्चों के लिए इकट्ठा करते रहे, कमाते रहे, बच्चों के लिए इकट्ठे रहे। मैं पूछता हूँ कि तुमने कितना इकट्ठा किया, तो वो सिमाली यहाँ के हैं, वो कहते हैं साहब 30,000 रुपए मेरे पास, और वो फटी हुई धोती जो 5 साल पहले किसी ने दे दी वो पहने हुए बैठे। तुम धोती तो
रोटी तो चल रही है, अभी तो चल रही है, ठीक है। तो मैंने कहा 30,000 किसके काम आएंगे? अब जिसने कमाए वो तो उसका उपयोग कर नहीं रहा, बेटों के लिए रख रहा है। अब बेटे तो कपूत होंगे तो साला उड़ा देंगे, 30,000 5 दिन लगेंगे उसको, और सपूत होंगे तो कमा लेंगे, अपने आप कमा लेंगे 30,000 रुपए। तुम काहे के लिए दुखी हो रहे हो? तुमने जो कुछ कमाया तुम तो उसका उपयोग करो। तो नहीं, ये मेरे बेटे के लिए, मेरे मुन्ना के लिए, मेरी मुन्नी के लिए, मेरे चाची के लिए, मेरे बेटे के लिए बस करो, और खुद भूखे मरते रहे, रोते रहे। हरिद्वार कभी गए नहीं, तीर्थ यात्रा की नहीं, पुण्य किए नहीं, क्योंकि उनका दुर्भाग्य उनके बीच में है। और ऐसे कई साधक हैं जिनका दुर्भाग्य आड़े आ रहा है, नहीं आ रहे होंगे, नहीं आ पाए होंगे। जब कुछ सब कुछ सामने है, सकल पदार्थ है जगमाई, भाग्यहीन नर पावत नाही। जो भाग्य है ही नहीं तो नहीं प्राप्त कर सकेगा। गुरु तो वही है, गुरु तो देने के लिए सब कुछ तैयार है, तुम ले ही नहीं पाओ, तुम्हें क्षमता है ही नहीं, तुम्हें अटैचमेंट है ही नहीं, अंतरंगता है ही नहीं, तो कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। सब कुछ प्राप्त करने के लिए सामीप्यता, अंतरंगता जरूरी है, अटैचमेंट जरूरी है। तुम दूर से मुझे प्रणाम कर दो तो मैं दूर से तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा। तुम्हें प्रणाम हाथों से, उंगलियों से करने की अपेक्षा तुम्हारे प्राण मेरे प्राण से जुड़ने चाहिए। जब प्राण जुड़ेंगे तो फिर तुम्हारे मैं अपने आप पहचान लूंगा तुम्हें, तुम अपने आप, तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे देगी अपने आप। तुम्हारे घर में अगर तुम हो, माँ बैठी है और जो बेटे को तकलीफ होती है तो माँ एकदम से जागती है, सारी रात जाके क्या होता है? बेटा नहीं करता तुम सारी रात जाग, पर उसका प्राण आवाज देता है, माँ का प्राण उसमें इन्वॉल्व होता है। इसलिए गुरु को भी गुरु माता, गुरु पिता कहा। अक्षय पात्र साधना का तात्पर्य ही यही है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी न्यूनताएं हो, उस जीवन को पूर्णता देने के लिए इस प्रकार की साधना का विधान याज्ञवल्क्य और विश्वामित्र ने रखा, और उन्होंने अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त की। पूर्णता प्राप्त की, उन्होंने जो कुछ जीवन में चाहा वह प्राप्त किया। केवल एकमात्र विश्वामित्र ऐसे ऋषि रहे जो क्षत्रिय तो थे मगर ब्राह्मण तो जीवन व्यतीत किया। क्षत्रिय के घर में पैदा हुए और ब्राह्मण कर्म करते रहे और जीवन भर अपने पास शस्त्र अस्त्र रखते रहे, मगर दृढ़ निश्चय, हिम्मत, साहस, क्षमता, पौरुष, प्रबलता इतनी कि जो कुछ मैं चाहूंगा वह होगा ही। अगर इंद्र नहीं चाहेगा मुझे स्वर्ग में बुलाने के लिए तो नया स्वर्ग बना दूंगा, मैं बना दूंगा, या मैं कर दूंगा। ये साहस और क्षमता तब आ पाती है जब तुम्हारे साथ और कोई प्राण जुड़ते हैं। उन प्राणों को तुम नहीं पहचान पाते, तुम्हें अभी तक ज्ञान ही नहीं है, तुम सफलता कैसे पाओ? तुम प्रयत्न बहुत करते हो, आते हो मुझे कहते हो गुरुजी मैंने 108 माला तो फेर दी गुरुजी, 11 दिन से फेर रहा हूं, हुआ तो कुछ नहीं गुरुजी। तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मंत्र जाप करते हो, रोटी 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 करते हो, कहते हो गुरुजी 3 दिन हो गए भूखे तो मर रहा हूँ गुरुजी, रोटी मंत्र जाप 3 दिन से कर रहा हूँ, पेट में गई नहीं, पेट में जा ही नहीं सकता। क्रियात्मक पक्ष तुम्हारे पास नहीं। और वह क्रियात्मक पक्ष विश्वामित्र के शिष्य ने पूछा प्रश्न विश्वामित्र को, और वह प्रश्न तुम्हारे लिए भी उपयोगी उतना ही है। उस ज्ञानेंदु ने, उनका जो शिष्य विश्वामित्र ने, किम पूर्वताम चतुम वदेव रूपम तिंचावतम तवा पुरुषदेव, आप में ऐसी क्या विलक्षणता है कि जो दूसरे ऋषियों में नहीं है? क्योंकि आप प्रबल पौरुषता से वो अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कर लेते हैं। इस बात की चिंता नहीं करते समाज क्या कहेगा। समाज कुछ कहता ही नहीं, समाज तो हमारा है, हम जैसा कहें वैसे समाज कहने लग जाता है। वहां रास्ता में कहावत है कि लक्ष्मी तेरे 3 नाम, फूसो फरसो फरसराम। मतलब गरीब था तो सब कहते फूसिया, साला फूसिया, क्या करता है फूसिया, और थोड़ा बहुत पैसा हुआ 5-7 हजार हुए तो फरसा कहने लगे, और जब 25-50 हजार हो गए तो फरसराम जी कहने लगे। आदमी तो वो करो वही फूसा ही था, वो फरसराम जी हो गए। इसलिए कहा कि आप में क्षमता क्या है। और विश्वामित्र कहे गुरुर्वै सदाम पूर्व मदेव रूपम न चिंत्यमेवं वक्तम मदेव, मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरा तो केवल चिंतन गुरु के माध्यम से है। मैं तो निश्चय करता हूं, कह देता हूं गुरु को मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, वह अपने आप शक्ति अजस्र रूप में मुझे प्रोवाइड कर देता है, मैं कर लेता हूं। ये उत्तर, ये विश्वामित्र का ज्ञानेंदु को जो उत्तर दिया है वह उत्तर तुम्हारे लिए उतना ही उपयोगी है। विश्वामित्र कह रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस शरीर का निर्माण, साधनाओं का निर्माण, मुझे तो कुछ ज्ञान था ही। माता पिता ने तो मुझे जन्म दिया, और जन्म देना अपने आप में कोई अद्वितीयता और श्रेष्ठता तो नहीं हो पाई। जन्म तो हर एक आदमी हजारों देते ही है और दे ही रहे। उसमें जो ज्ञान चेतना दे सके वह अपने आप में अद्वितीयता है, वह केवल गुरु दे सकता है। वह चाहे गुरु हरिद्वार में रहने वाला हो, चाहे मथुरा में रहने वाला हो, चाहे जंगल में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, जिसके पास ज्ञान है, ताकत है, क्षमता है, पौरुषमान है, वह गुरु है। कायर बुजदिल गुरु नहीं बन सकता, हाथ जोड़ने वाला, गिड़गिड़ाने वाला गुरु नहीं बन सकता, तुमसे भीख मांगने वाला गुरु नहीं बन सकता।
जो खुद तुमसे भीख मांगेगा वो तुम्हें लक्ष्मी कहां से देगा? वो कहता है तुम शिष्य तो बहुत बड़ा है, तुम एकदम हरिश्चंद्र का अवतार है, तुम कर्ण है, तुम दानी है, दो धोती दे दे, फट गई। अब तुम कर्ण हो गया, सारा तुम दानी हो गया, तुम सारा गुरु है, तुम दो धोती पैदा नहीं कर सकता, तुम इस शिष्य को देगा भी क्या? ऐसे गुरु कुछ नहीं कर सकते। ऐसे गुरु केवल भुक्खड़ बन सकते हैं और केवल जीविकोपार्जन कर सकते हैं, वे गुरु कहला ही नहीं सकते। गुरु के लिए बहुत प्रचंड ताकत और साहस और क्षमता चाहिए, जो अपने आप में दुर्धर्ष हो, समाज से जूझने की क्षमता रखता हो, और उसके चेहरे से, उसकी ओज से, उसकी वाणी से, उसकी बोली से मालूम पड़ जाए कि आदमी गिड़गिड़ाने वाला है, चापलूस है, या आदमी कुछ कहने वाला है, करने वाला है। वह तो उसकी ओज से, उसकी वाणी से मालूम पड़ जाए, क्योंकि जो निर्धन को पूर्णता दे सके, जो अपने आप में कुछ नहीं है उसको सब कुछ दे सके, वह गुरु हो सकता है। पर वो दे सकता है जिसके पास बहुत कुछ है, जिसके पास है ही नहीं वो कुछ कर ही नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, मास्टर था, तो एक ब्राह्मण उसके घर पहुंच गया सुबह सुबह। उसने कहा कि यजमान की फतेह हो, तुम्हारी कल्याण हो। उसने कहा कि प्रणाम गुरु जी, बहुत तकलीफ में हूँ, और देखिए मेरे हाथ में कभी बात, उसने हाथ देखा, हाथ देखना आता नहीं तो पंडित जी को थोड़ी आता है। उसने कहा तेरे को शनि बोल रहा है, शनि बोल रहा है, बहुत बीमार, बहुत परेशान है। पैसे क्यों तंगी? वो घर में देखते मालूम पड़ गया, पैसे तंगी 2 मिनट मालूम पड़ जाता है। फटी हुई पैंट लगी हुई है तो समझ जाता है भाई यार क्या चीज है, कि बहुत तकलीफ है तो बहुत। और मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है, पैसे नहीं हो लड़ाई झगड़ा होगी। वो कल साड़ी ला, वो साड़ी है, वो तो लड़ाई के साथ देख रहे। उसने कहा आप बहुत अंतर्यामी है, सब कुछ मालूम पड़ गया कि तो पंडित बहुत ऊंची चीज है, तुम नहीं समझते। तुम ऐसा कर कि तेरे शनि उतारना पड़ेगा, उतार, दुख मिटे सारे और सुख तो मिले। और कहा बहुत सालों से भूत रहे हो, शनि तेरे सिर के ऊपर बैठा है। मुझे तो पता ही नहीं था कब आगे बैठ गया। तो नीचे उतार, ठीक उतार दे, मगर 1100 रुपये लगे। 1100 रुपये तो बहुत बड़ी बात है, मैंने तो 1100 रुपये जिंदगी में गिने ही नहीं। तनख्वाह मिलती 350, और वो भी दुकान से उतारता तो घर आता हूँ तो 11-12-15 रुपये बचते। किराने की दुकान, दूध वाले की दुकान करता करता आता हूँ कि वापस एक महीने मुझे गुजार चलाना पड़ता है। बड़ी बात है सर, 1100 कहाँ से खाएगा? उनका अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करो 500 ही तो दे सकते हो। 500 बोनस मिलेगा 7-8 महीने बाद, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है, तो शायद 1 महीने उनको ज्यादा मिलेगी, तो 300-306 500 ही तो मुझे नहीं दे सकते। अच्छा तुम भी क्या याद करेगा, मेरे जैसा गुरु तुझे मिला है, तुम 100 रुपये। उसने पत्नी की तरफ देखा, पत्नी ने जाकर के 100 रुपये तो गई, शनि उतारना है, 100 तो बहुत बड़ी बात नहीं। गुरु ने कहा देख ले, मैं चला गया शनि रह जाएगा, और कोई उतार नहीं सकता, मैं ही उतार सकता हूँ। तो कई शनि उतारे मैंने, चढ़ा भी देता हूँ, उतार भी देता हूँ। अब साढ़े 101 में उतार रहा है तो रो रहा है, जी कर रहा है, बोल। गुरु जी मेरे पास 101 नहीं है, अब शनि सारा नहीं बोले मैं क्या करूँ? उधार मुझे पड़ोसी देने, क्योंकि पहले भी लिया, वापस दिया नहीं मैंने, अब वो देवे नहीं, और गवर्नमेंट मुझे देवे नहीं, मास्टर मुझे देवे नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो सोचा कि तो आज निकल रहा है, तो क्या करें, सुबह सुबह सारा कैसा मुंह देखा है इस मास्टर का। तो चलो 21 रुपये तो दे, अब तो सारा तो सोच, अब तुझे और क्या चाहिए? ये 1100 से 21 पे आया, मगर मैं भी दिल वाला हूँ, क्या याद करेंगे। उसने जेब में देख ली, तो एक जेब में 2.5 रुपये निकले, एक जेब में 1 रुपया निकला, 3.5 रुपये। तुमने पूछा भगवान तेरे पास कितने थे? तुमने एक 5 का नोट मेरे पास भी है, 5 21 रुपये। कैसे कसाई से पाला पड़ा, साले के घर में 21 रुपये भी। उनका जहाज 5 किलो आटा दे, 5 किलो आटा दे,
पति ने जाकर पीपा खोला, पीपा देखा तो उसमें पावा आधा किलो 27 तारीख की 27-28 तारीख उनका खत्म हो गई थी। आधा किलो आटा पड़ा था, पीपल आके सामने रख दिया, आधा किलो आटा। उसने कहा कि फिर इतनी देर घर में आके करेगा भी क्या? अब तू जा क्या सनी तेरे छाती पर बैठे है नहीं खाने पीने के लिए, सनी क्या बिगाड़ के तेरा इस समय बिगड़ने क्या है तुम और कुछ समझ। अब ये सुनी साला कहीं भी आके बैठा रहे घर में, भूखे मरेगा, खुद अपने आप चला जाएगा। दो चिंता होती है, देख ली और जेब से 1 रुपया निकाला और निकाल के सामने रखा। आइंदा तू 10 मत देना सुबह सुबह, और दिन भर में बिगड़ जाए। जीवन का तात्पर्य इस प्रकार के जीवन से नहीं है और इस प्रकार से भिक्षुकों से भी नहीं। ये गुरु नहीं बन सकते। गुरु तो वह बनता है जो दुर्दर्शता रखता हो। दुर्दर्शता का मतलब ये नहीं कि गालियां देता रहे, उसका मतलब उसमें ताकत साहस हो जो खुद जीवन में कुछ कर सके, उसका खुद का पर्सनैलिटी बना सके, उसकी आवाज, उसकी वाणी, उसकी चैतन्यता, उसकी कार्य क्षमता, उसका परिवार, उसका गृहस्थ, उसका संन्यास्त जीवन, वो सब कुछ अपने आप बोल देता है कि गुरु किस लेवल के है, किस स्तर के है। वो कोई कहता नहीं है। कोई कहे कि मैं महान हूं, सोना कभी आज तक ये सोने में खड़े होकर नहीं कहा कि मैं स्वर्ण हूं और बहुत कीमती धातु हूं, ऐसा नहीं कहता। मगर लोग समझते हैं स्वर्ण अपने आप में स्वर्ण है। 50 के बीच में स्वर्ण की पहचान हो जाती है अगर आंखें पारखी हो तो। और इसीलिए ऐसा गुरु जो बहुत प्रचंड हो वो शिष्य को भी प्रचंड बना सकता है, साहस और कर्मठवान बना सकता है, ताकत और क्षमतावान बना सकता है। और जो साहस और क्षमतावान है, चाहे पुरुष और चाहे स्त्री, लक्ष्मी उसी का वर्णन करती है। कायरों पर लक्ष्मी नहीं आ सकती, बुजुर्गों पर लक्ष्मी नहीं आ सकती, जो भीरू हो और जो कमजोर हो उस पर लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। जो साहसी है, हिम्मतवान है और जिसके पीछे विश्वामित्र कह रहे हैं जिसके पीछे प्राण चेतना है, यदि वह खुद क्षमतावान नहीं है तो पीछे बहुत ताकत है। बहुत मजबूत गुंडा जिसके हाथ में चाकू है और जिसको एक मामूली से दुबला सा पुलिस उसको पकड़ लेता है और गुंडा चुपचाप हो जाता है। अगर देखा जाए तो गुंडा उसको झापड़ मारे तो पुलिस तो 4 संचित हो जाएगा, मगर एकदम ठंडा पड़ जाता है। क्यों? उसके पीछे पावर है। पुलिस में ताकत नहीं है। वो पुलिस तो बहुत दुबला पतला है, धक्का दे नीचे गिरे। उसके पीछे पावर बहुत मजबूत है। वो पावर उस गुंडे को कायर कमजोर बढ़ा देगी। तुम अपने आप में ताकतवान नहीं हो, तुम्हारे पीछे पावर मजबूत होनी चाहिए। वो अगर पावर गुरु की है, साधना की है, तो वो तुम्हें पूर्णता दे सकती है। इसीलिए इस प्रकार की स्थिति जहां है उनसे तुम्हारे प्राणों के संबंध बनने चाहिए। ये जीवन का एक आवश्यक तत्व और अंग है। और ये प्राणों के संबंध होठों से नहीं बन सकते। तुम मुझे कहो गुरुदेव आप बहुत महान, उससे कुछ नहीं हो सकता। और आप चरण छू भी लो, दो सेव मेरे पास रख भी दो, उससे भी मैं महान नहीं बन सकता। उसमें तुम्हारा मेरे संबंध वो नहीं बन सकते। वो संबंध बन सकते हैं जब तुम मेरे प्राणों में उतर सको, अपने आप को उतारने की क्रिया हो सके, अटैचमेंट बन सके, पूर्णता बन सके, श्रेष्ठता बन सके। ऐसा हो सके तब तुम सही अर्थों में शिष्य बन सकते हो। और शिष्य नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है, फिर जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। वो तो फिर वह पशु है। वह पशु जो बहुत अच्छे मकान में रहता है, उसको रोज ब्रश से उस कुत्ते को साफ करते हैं, बाल साफ करते हैं, तेल लगाते हैं, नौकर चाकर उसके रहते हैं, है तो पशु। कुत्ता तो कुत्ता ही कहता है, पशु पशु ही कहता है। और उस मनुष्य की भी कोई विषाद नहीं है, जिसकी कोई जीवन में तुलना नहीं है, जिसकी कोई विशेषता नहीं है, जिसकी कोई अद्वितीयता नहीं है, उसकी भी कोई विशेषता नहीं है। भीड़ के बीच में पैदा हुआ, भीड़ के बीच में मर गया। पड़ोसियों को मालूम ही नहीं पड़ा कि वह पैदा हुआ भी था, पड़ोसियों को ये मालूम नहीं, मर गए। ऐसी मृत्यु हो कि हजारों हजार लोगों की आंखें भीग जाए। मृत्यु ऐसी हो कि 25-50 साल बाद भी लोग याद रखते हैं। जीवन की ऐसी स्थिति बननी चाहिए और ऐसी स्थिति अक्षयपात्र साधना के माध्यम से ही संभव है और कोई साधना इसके लिए उपयुक्त नहीं बन सकती। और ये अक्षयपात्र साधना मैंने भी की है और मैं इसका महत्व समझता हूं। और विशेषता यह अक्षयपात्र साधना समस्त ऋषियों ने की। ऐसी कोई साधना नहीं थी जो सब ऋषियों ने की। वशिष्ठ से लगा करके और अत्रि तक जितने ऋषि हुए वो सबने अक्षयपात्र साधना अवश्य की और साधना की। उनके आश्रमों में कहीं गरीबी दुर्भिक्षता नहीं थी। उनके पास कोई पूंजी का साधन नहीं था, उनके पास कोई खेत खलियान नहीं थे, नौकरी व्यापार व्यवसाय नहीं था, मगर फिर भी आश्रमों में चहल पहल थी। हजारों शिष्यों को खाना खिला सकते थे, रह सकते थे और मौज मस्ती में जिंदगी में रहे। क्यों रहे? उन्होंने उन साधना को पूर्णता के साथ समझा, वे साधनाएं संपन्न की जिनको लक्ष्मी साधना कहते हैं, अक्षयपात्र साधना कहते हैं। और मैं आज उसी अक्षयपात्र साधना को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, इसलिए
कि तुम्हारे जीवन में भी अपूर्णता है, और अपूर्ण जीवन अपने आप में श्रेष्ठता नहीं कहला सकता। हम अपने आप को घमंड और गर्व से कहें कि हम सब कुछ सही है, हमारे कहने से तो महानता नहीं मिल सकती। वो तुम्हारा चेहरा अपने आप बोल जाएगा। अगर मैं मुस्कुरा के कहूंगा भी नहीं नहीं ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा चेहरा कह देगा कि जीवन में अभाव है, जीवन में कमियां हैं, जीवन में समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, मैं यात्रा नहीं कर सकता और न कर पाया हूं। ये जीवन में न्यूनताएं तुम्हारी हैं, और ये जीवन में न्यूनताएं हैं, और तुम प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर अग्रसर हो। अगर तुम्हारी 70 साल की उम्र है, 50 साल तुमने पार कर लिए, तो 50 कदम बढ़ लिए, 20 कदम और बढ़ने तुम्हें। उन 20 कदमों से पहले ही रुक करके अगर तुम कुछ अद्वितीय बन सको, तो 20 कदम ही तुम्हारा सार्थक बन सकेंगे। फिर मृत्यु तुम्हारे सामने आ नहीं सकती, फिर मृत्यु तुम्हें खत्म नहीं कर सकती। तुलसीदास को समाप्त तो कर दिया, पर उसकी जिंदगी को, प्राणों को खत्म नहीं कर सके। तुलसीदास आज भी जिंदा है, क्योंकि मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, पर तुलसीदास जी के पिता का नाम हमें मालूम है ही नहीं, उनके बेटे का नाम भी हमें मालूम नहीं, बस उसके पिता का नाम हमें मालूम नहीं, और राम के लव और उसके आगे क्या बेटे हुए उनका नाम मालूम नहीं। एक पीढ़ी बाद हम भुला दिए, क्योंकि उस पर्सनलिटी को हमने याद रखा, वह पर्सनलिटी जो अपने आप में अद्वितीय हो सकती है। तुम्हारा नाम अपने आप में अद्वितीय हो सकता है, नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता का नाम अद्वितीय नहीं बन सके, नहीं बन सका, कोई जरूर नहीं है। उनको कोई योग्य गुरु नहीं मिल पाया जिंदगी में, और रह गए अपनी जगह छिटक के, और मृत्यु की ओर चले गए। ये कोई बहुत महानता की बात नहीं। हो सकता तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिल सके गुरु, कोई जरूर नहीं है गुरु मिले ही। ये तो सौभाग्य है कि तुम्हारे रास्ते में जा रहे हैं, गुरु मिल गए, और ऐसा गुरु मिल जाए जो अद्वितीय हो, तो फिर तुम्हारे चरण उनको पकड़ लेने चाहिए, फिर रुकना नहीं चाहिए। फिर अगर आज से चरण रुक गए, फिसल गए, तो फिर वो तो अपने रास्ते चला जाएगा, तुम अपने रास्ते से फिर मृत्यु की ओर बढ़ जाओगे। पहचानने की क्षमता, पकड़ने की क्षमता, उनके जीवन में उतरने की क्षमता तुम्हें होनी चाहिए। अगर इन तीन में से कहीं भी न्यूनता हो गई, तो गुरु तुम्हें नहीं कहेगा कि ले भाई मैं खड़ा हूं, आप मेरे पांव पकड़ फुर्ती करो और अब ले मेरे अंदर उतर जा, तो गुरु नहीं कहेगा। वो रास्ते जा रहा है और तुम भी उस रास्ते से बढ़ रहे हो, और बीच में एक क्षण के लिए मिलन हुआ है। हो सकता है 3 मार्च को मिलन हुआ तुम्हारा, मिलन आज रात को मिलन हो रहा है, कल सुबह तुम अपने रास्ते चले जाओगे, मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। तुम शायद मुझे बुला दोगे, और तो तुम बुला दोगे, मैं भी तुम बुला दूंगा, सीधा साधा। मगर तुम उसके बाद मेरा संपर्क बने रहे, आते रहे, जाते रहे, पत्र से, कार्यों से, व्यवहार से, विचारों से, धारणाओं से, अपने आप समझ जुड़ जाएंगे, अपने आप प्राणों में उतर जाएंगे। प्राणों में उतरने की क्रिया यही है कि हम बराबर उनकी आंखों के सामने रहे, शब्दों से, विचारों से, भावनाओं से, पत्रों से, व्यक्तिगत रूप से। और यदि हम नहीं आ पाए, और तुम पिछले 40 साल तक मान लो मेरे पास नहीं आ पाए, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा जोड़ दिया भाई। आपके गुरु जी ट्रेन में आते तो इतना खर्चा हो जाता, हमने 5 लाख रुपए जोड़े तुमने। हालत तो वो की वो जैसे थी, और यदि तुम 5 बार ट्रेन का टिकट खर्च करके साल में 2 बार आ भी जाओगे, तब भी तुम्हारी गरीबी कंगाल इससे ज्यादा नहीं आ सकती जो कुछ है। ये तो केवल मन का एक धारणा है कि अगर मैं जोधपुर जाऊंगा तो 3 दिन खत्म हो जाएंगे, 300 रुपए का किराया लग जाएगा। ये तो मन की चिंतन है, और मन के चिंतन तुम्हें मेरे बीच में गैप पैदा कर, क्योंकि बार बार दृश्यम श्रव्यम पूर्वा सदा पूर्व, देखना, सुनना, स्पर्श करना, चरणों में बैठना अंदर उतरने की क्रिया है। इसलिए पहले के जीवन में शिष्यों को अपने आश्रम में रख करके साधना करवाते थे, इसलिए कि 24 घंटे का संपर्क बन जाता था। 24 घंटे में शिष्य महीने, 2 महीने, 4 महीने में गुरु के चरणों में और गुरु के अध्ययन में उतर ही जाता था, अपनी सेवाओं से, अपने कार्यों से। और कृष्ण जैसे व्यक्ति भी शांतिपन आश्रम में रहे और लकड़ियां काट करके लाए और रोटियां बनाई, इसलिए कि उनको अपने गुरु के हृदय में, चित्त में उतरना ही था। और चित्त में उतरने के लिए सेवा का ही माध्यम है, समर्पण का ही माध्यम है। सेवा से समर्पण, और समर्पण से जीवन में पूर्णता। यह तो मैं क्रिया बता रहा हूं कि तुम्हें अगर साधना में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो फिर उन प्राणों से जुड़ करके सफलता पा लेनी चाहिए। अगर तुम्हें उस वर्दी में ताकत नहीं है तुम्हें, तो उस पावर से, जो गवर्नमेंट की पावर है, अगर पुलिस में आ जाती है तो उस गुंडे को पकड़ लेती है। एक पुलिस 4 गुंडे को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसके पीछे पावर है। और यदि पावर से जो ही वो रिटायर्ड हुआ, उस पुलिस को आप उठा के फेंक दीजिए, वो खुद ही आज जोड़ खड़ा हो, क्यों पावर खत्म हो जाती है और तुम्हारी पावर टूटी हुई। और ऐसा कहने के पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा कहने के, मैं तो तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे मुझे सेब लाके मुझे नहीं देने, केले मुझे नहीं देने, मैं तुम्हें साफ कह रहा हूं, मुझे जरूरत है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, तुम्हारे मेरे प्राणों का संबंध बनेंगे तो साधना में गारंटी के साथ सफलता मिल ही जाएगी, क्योंकि तुम्हें सीधा रास्ता मालूम नहीं, ये रास्ता सीधा है, समर्पण का रास्ता सीधा है। और समर्पण के पहले सेवा होती है, सेवा और समर्पण और जीवन में उतरने की क्रिया, यह एक क्रिया है।
साधनों में सफलता पाने का। और दूसरी क्रिया है कि आप बिल्कुल एकनिष्ठ होकर के महीने 2 महीने कंप्लीट उस साधन में बैठे। दोनों तरीके, कोई ये तरीका ही नहीं है, वह भी तरीका है। मगर अकम्पात पूर्व सममेवा, बिल्कुल हिले डुले नहीं और 8 घंटे तक बैठ करके मंत्र साधना करें। ऐसा हो नहीं सकता। तो 15 मिनट बाद आपको पार नहीं करके अभी 15 मिनट हुए, 8 घंटे गुरु जी ने कहा, 8 घंटे गुरु जी तो कह दिया, गुरु जी खुद बैठ के बता देंगे। हमारे मन के विचार कहना बहुत बुरे भैया, गुरु जी ने कह दिया, गुरु जी कहते गुरु जी खुद बैठे मालूम पड़े। मैं तुमसे पूछना आऊंगा नहीं, वहां तुमने ऐसा कहा नहीं कहा। साधन तुम्हें करनी, मुझे तो करनी नहीं, सिद्धि तुम्हें प्राप्त करनी है। और जो मैं कह रहा हूं कि अकम्पात बिना हिले डुले 8 घंटे या तो बैठिए या फिर वो रास्ता है, दोनों में कोई भी रास्ता चुन लीजिए। उस रास्ते में सेवा है, समर्पण है, उतने क्रिया है। इस रास्ते में एकनिष्ठ होकर के मंत्र जाप करना है, उतर जाना है इष्ट में। मगर ये रास्ता सीधा है, इसलिए साधना का रास्ता जब कठिन हो गया तो सेवा का रास्ता अपनाया भक्तों ने। सूरदास ने भगवान कृष्ण की आराधना की, पद गाए, मीरा ने उनके साथ नृत्य किया, कबीर ने उनके भजन गाए, और उस रास्ते के माध्यम से भी अपने इष्ट में उतरे। वह भी एक रास्ता, सेवा का रास्ता है। रोज मीरा कृष्ण के लिए खाना बनाती, रोज खाना रखती कृष्ण के सामने, पंखा जलती है, बैठ बैठ याद करती रहती कि अब कृष्ण खाना खाएंगे। वो पागल तो नहीं थी, मगर उनके जीवन में उतरने की क्रिया है और लोगों ने उनको बहुत कहा। उनके पति ने, उनके ससुर सांगा ने, सबने उसको गालियां दी, डांटा, पड़ोसियों ने डांटा, उसको जहर दे दिया गया, उसके सांप के पिटारे भेज दिए गए। उसने कहा जीवन का ये मतलब नहीं है। भौतिकता मतलब थी, सांगा की बेटी की बहू थी, मामूली बात तो थी नहीं, मेवाड़ की महारानी थी। मगर उसने कहा कि आध्यात्मिकता के बिना जीवन मेरा पूर्ण नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें भी वही बात कह रहा हूं कि आध्यात्मिकता के बिना तुम्हारा जीवन पूर्ण नहीं बन सकता। अगर आध्यात्मिकता तुम्हारे जीवन में नहीं है तो फिर जीवन तुम्हारा एक रस होकर के चला जाएगा। उस जीवन में आनंद नहीं है, उस जीवन में सफलता नहीं है, और तुम्हारे प्रयत्नों से तुम लक्ष्मी को इकट्ठा नहीं कर सकते। तुम 5-25 करोड़ इकट्ठे नहीं कर सकती, गारंटी, चैलेंज लिख के दे देते यार। क्योंकि तुम्हारे परिश्रम से होती तो अब तक 40 साल जवानी के तुमने, अब तो सफेद बाल होने लगे तुम में से, अब तो बुढ़ापे की ओर धकेलने लगे हो तुम। जो जवानी तो आजकल के युग में 17 साल से शुरू होती है, 23वें साल में खत्म हो जाती है। 24वें साल में तो गाल पिचकने लग जाते हैं, 25-27 के बाद तो बस सब हो गया। आधे 60 साल की उम्र, 30 तो आ ही गए। गुरु जी अब क्या है, पीछे रहे 30 जैसे पार लगाए वैसे पार लग जाए। 2 बच्चे हो गए, भगवान की कृपा है। वो तो 30 साल की उम्र में तो डरने लग जाते। इसलिए बुढ़ापे की ओर तुम अग्रसर हो गए हो, और यौवनावस्था में कमा करके 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाए, अब तुम नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया। अगर कर लेते अब तक कर लेते। कुल मिलाकर आप बन करके देखें तो 4 लाख का मकान है, 2 लाख का कर्जा है, और 3 बेटों में बंटवारा करेंगे तो मेरे जमीन तो 6 गज आएगी आदमी। तुम्हारे पास संपत्ति कुछ नहीं, पूंजी कुछ नहीं। इसलिए नहीं है कि तुम्हारे उपार्जन से नहीं बन सकता, इसके लिए तुम्हें और कुछ साधन अपनाना पड़ेगा, और वो साधन साधना का है, वो अक्षय पात्र साधना का है, लक्ष्मी साधना का है, सैकड़ों साधना जिसके माध्यम से अद्वितीयता प्राप्त होती रहे, लक्ष्मी आती रहे, बहती रहे, कमी रहे ही नहीं, उसको लक्ष्मी कहते हैं। तालाब का पानी अगर है भी तो महीने, 2 महीने, 3 महीने चलेगा, सूख जाएगा। लबालब भरा हुआ तालाब, बहुत बड़ा तालाब है, बिल्कुल लहरें हैं, मगर वो तालाब का पानी काम का नहीं है, वो समाप्त तो होगा ही। 5-6 महीने बाद कीचड़ पैदा हो जाएगा, 8 महीने बाद सूख जाएगा। और पतली धारा नदी की अगर बहती है तो बहती रहे, उसका पानी खत्म नहीं होगा। लक्ष्मी तो आनी चाहिए, जाती रहनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, और वो प्रवाह साधना के माध्यम से होता है। और तुम्हारे पास प्रवाह नहीं है, तुम्हारे पास तो लक्ष्मी आती है और कोशिश करते हो कि गांठ बांध करके रख दे, और उसका मुंह बांध करके और 100 रुपए का नोट को डिब्बे में और उस पॉकेट में उस बटुए में डाल के बॉक्स में रख देते। उस बेचारी को ऑक्सीजन ही नहीं मिले, मर जाएगा लक्ष्मी। और मरी हुई उसको लाश को तुम कितनी बार 100 का नोट देखो, फिर तब उससे क्या होगा? तुम उसको आनंद दे नहीं सको। लक्ष्मी तुमसे दुखी, तुम लक्ष्मी से दुखी। वो सोचे कहाँ फंस गए यार, बॉक्स के अंदर ठेठ घुसेड़ दिया। और पत्नी को पूछे कितना है, 12,000 रुपए है। अच्छा अंदर रखना, चोर आ रहे हैं, और अंदर रखना, चोर आ रहे हैं, और अंदर रखना, कोई उठा के ले जाएगा। लक्ष्मी को सांस लेने दो, वो सूख जाए, तलाक हो जाए, उसका आनंद तुम जिंदगी में नहीं ले सकते। बहता हुआ पानी होना चाहिए, बहता हुआ हो, उद्गम हो। ऐसा नहीं कि मतलब आवेग खत्म हो जाए, प्रवाह होना चाहिए, और वो प्रवाह साधनाओं के
माध्यम से ही हो सकता है, केवल मात्र साधनों के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि मैंने जिंदगी में परिश्रम करके कमा कर भी देख लिया, मैंने जिंदगी में परिश्रम बहुत किया है। तो सब मिलकर के जितना परिश्रम नहीं किया उतना से ज्यादा मैंने परिश्रम किया है। अपने हाथों से अपनी जिंदगी की उस हालात को देखा है जब मैं और मेरी पत्नी दोनों जंगल में लकड़ियां काट करके और शहर में बेच करके, और पहले आने चलते थे, 3 आने मिलते थे, उससे शाम को मैं रोटी बनाता था। मैंने वो जिंदगी देखी और बड़ी मुश्किल से वो 3 आने, जिस दिन लकड़ी नहीं काटने नहीं जाते उस दिन शाम को रोटी नहीं खा सकते थे हम। इस हालात को भी मैंने देखा है, मगर उस हालात से जिंदगी का प्रवाह नहीं बन पाया। मगर साधनाओं के माध्यम से लक्ष्मी का प्रवाह मैंने बना के देखा है, स्वास्थ्य का भी, परिवार का भी, लक्ष्मी का। इसलिए मैं गारंटी और चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि केवल साधनाओं के माध्यम से लक्ष्मी का प्रवाह बन सकता है। और इसीलिए इस प्रकार की साधनाएं तुम और हमने नहीं किए, याज्ञवल्क्य ने किए, विश्वामित्र ने किए, वशिष्ठ ने किए, अत्रि ने किए, कणाद और पुरुष ने किए, और रावण तक ने किए। और रावण ने स्वयं कहा कि जब तक अक्षय पात्र साधना नहीं हो जाएगी तब तक मैं जीवन में अद्वितीयता प्राप्त नहीं कर सकता। अद्वितीयता बनना, प्रबलता बनना, पुरुषार्थता बनना, वह जीवन में अक्षय पात्र साधना के माध्यम से ही संभव है। और इसीलिए मैं आज आपको उस अक्षय पात्र साधना को स्पष्ट कर रहा हूं और तुम्हारे मानस में ये क्लियर कर दूं कि अक्षय पात्र का तात्पर्य मैंने क्लियर कर दिया कि पात्र का तात्पर्य कोई तांबा है, लोटा या थाली या गिलास या ये नहीं। तुम्हारा शरीर स्वयं अपने आप में पात्र है और उस पात्र को अक्षय बनाना है। उसमें कुछ क्षय नहीं हो, उसमें बीमारी नहीं हो, उसमें कष्ट नहीं हो, उसमें पीड़ा नहीं हो, उसमें गरीबी नहीं हो, उसमें निर्धनता नहीं हो। जब ऐसा क्षय नहीं है तो अक्षय है। इसलिए तुम्हारे उस जीवन को पूर्ण बनाने की क्रिया है ये। और तुमने सोचा होगा कि अक्षय पात्र, पात्र का मतलब लोटा होना चाहिए, गिलास होनी चाहिए, साला पात्र कहाँ गया? श्रीवास्तव ने पात्र तो दिए ही नहीं। श्रीवास्तव पात्र कहाँ है इसमें? श्रीवास्तव सोचे गुरु जी पात्र क्या है, पात्र तक कैसे करें? तुम स्वयं कहते हैं सुपात्र है, एक कुपात्र है, बोलते फिर पात्र कैसे बोलते? वो सुपात्र की थाली है, पीतल की थाली है क्या? सुपात्र का मतलब है तुम्हारी पात्रता, तुम्हारा जीवन सही है। कुपात्रता मतलब तुम्हारा पात्र गलत है। और इसीलिए मैं तुम्हारे पात्र को पूर्णता दे रहा हूं। और उस पात्र के प्रतीक के लिए तुम्हारे पास मोती संघ है, वह अपने आप में पात्र। क्योंकि या तो बहुत ऊंचे स्तर का जब योगी होगा तो अपने शरीर को पात्र बनाकर अक्षयता बना देगा। उसके लिए फिर मूर्ति, चित्र, राम और कृष्ण की मूर्तियों की जरूरत नहीं। और आंख बंद करके ओम की ध्वनि करेगा, सामने बिंब अपने आप उभर जाएगा, पूजन कर लेगा। पूजन हिमालय में राम के चित्र कहां से लाएगा, कृष्ण के चित्र कहां से लाएगा? वहां पे फोटो तो है नहीं, बहुत अपने आंखों के सामने बिंब इष्ट का रखेगा, पूजन करेगा। मगर यदि वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो चित्र सामने रखना पड़ेगा। और तुम अगर वहां तक नहीं पहुंच पाया तो तुम्हारे मैंने अक्षय पात्र रखा है, जिसको मूर्ति संघ कहा जाता है। इसलिए पूजन तो स्वयं का होना चाहिए, मगर आपको अभी मंत्रों से मैं उस पात्र को तुम्हारा ही पात्र बना करके फिर पूजन करवाऊंगा, इसलिए उसको अक्षय पात्र कहा गया। और उस विद्युत माला से, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारे शरीर में एक विद्युत पैदा होनी चाहिए, एक चमक पैदा होनी चाहिए। अभी उसमें एक न्यूनता है, बुझा हुआ है। तुम्हारा शरीर तो है मगर उसमें एक चैतन्यता नहीं है, एक आग होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, वो नहीं है। यूं बात भी करेंगे तो मरे हुए से बात करेंगे, ठीक है बस सब ठीक ठाक है। अरे तुम मुस्कुराते नहीं हो कि? बस 1.5 महीने में जाकर 1 सेकंड हूं कि यार बैठे ये तुम्हारी मुस्कुराहट, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट बैठ के रोना आता है। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट देखता हूँ और मैं सोचता हूँ अगर ये मुस्कुराहट तो जिंदगी दे ही नहीं किसी को। ये मुस्कुराहट बड़ा जीवन में एक अट्टहास होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, तरंग होना चाहिए, एक तरंग होनी चाहिए जिंदगी में। वो तुमने अभी भोगी नहीं, जब भोगी नहीं तो उसका आनंद तुमने लिया नहीं। ऐसा जीवन होना चाहिए। इसीलिए मैं उसमें तुम्हारे उस मस्ती को, उस आनंद को, उस प्रवाह को, उस चेतना को एक गुरु के नाते, अपने शिष्य के होने नाते मैं तुम्हें दे रहा हूं और उसको पूजन संपन्न करवा रहा हूं। और बताऊंगा तुम्हें किस प्रकार से साधना को संपन्न करना है, क्योंकि उस साधना का प्रवाह तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूं। मगर उसको अगर तुम्हें रोज 5-10 मिनट उसमें लगाओगे तो प्रवाह बिल्कुल बन सकेगा। अगर नहीं लगाओगे तो प्रवाह के बीच में बांध बन जाएगा। तो प्रवाह को बनाए रखना है और बहुत आनंद और मस्ती के साथ अपने गुरु का पूजन किया, चिंतन किया, प्रवाह लिया, आगे पूजन किया, खत्म। कोई इसके लिए एक निष्ठता और बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई कठिन और दुष्कर क्रिया नहीं है। साधना तो बहुत आसान और सरल है। सही रूप में समझने की जरूरत है, तुम्हें सही रूप में उतरने की जरूरत है, अपने आप को जीवन में उतारने की जरूरत है।